वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध एग्ज़ाम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जो एग्ज़ाम 2024 में होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए एक चहेती एग्ज़ाम बन चुकी है। और यह एग्ज़ाम 2024 के कैलेंडर में दी है, 2024 में होना है, जबकि इसके लिए यहाँ पर 2018 से लगातार कोचिंग क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं और बिना काम के कोर्स यहाँ पर जबरन के बेचे जा रहे हैं। जबकि अभी तक यह चीज़ें भी डिसाइड नहीं है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगी और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, इन सभी तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि लास्ट बार कितने पदों पर वैकेंसी आई थी और अब कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, परीक्षा आखिर कब तक हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होना यहाँ पर संभावित है। तो दोस्तों, काफ़ी कम वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें आती हैं। हम सही चीज़ें बताने का यहाँ पर लगभग प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, साथ ही दोस्तों के साथ एक जेन्युइन खबर अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम पिछली महिला पर्यवेक्षक के साथ में हुई थी उसके 2017 में महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक लिख लेते हैं एमपी, या और एमपी सुपरवाइज़र लिख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2017 में ही यहाँ पर हुई थी पटवारी की एग्ज़ाम। और दोस्तों, उसके साथ ही 2017 में हुई थी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम और 2017 में हुई थी यहाँ पर कांस्टेबल की एग्ज़ाम। अब दोस्तों, इन बाकी एग्ज़ाम की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सामने आ चुकी हैं। पटवारी की एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा बदल गया। पहले पेपर 100 नंबर का होता था, अब 200 का कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई। बट जो एसआई की एग्ज़ाम हुई थी उसके हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नया नहीं आया 17 के बाद, लेकिन इन्होंने यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट कर दी है कि सिलेबस भी यहाँ पर बदलेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पर बदलेगा। उसके बाद कांस्टेबल की बात करें दोस्तों, इन्होंने सिलेबस नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया, फिजिकल के मार्क इंक्लूड कर दिए। तो आप किस चीज़ की गारंटी लेकर बैठे हैं और किस चीज़ की गारंटी लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं यहाँ पर, और महिला कार्यकर्ता की यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं आप कई समय से, कौन से सिलेबस की आप तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे हैं। चलिए पुरानी एग्ज़ाम की हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में इन्होंने कहा है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा अक्टूबर 2024। जैसे ही यह नोटिफिकेशन आया उसके बाद धमाधम आपके कोर्स यहाँ पर बिकने लग गए और करोड़ों रुपए का बिजनेस यहाँ पर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी एग्ज़ाम का और नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अगर अक्टूबर दी है तो यह दोस्तों नोटिफिकेशन की डेट नहीं है, यह एग्ज़ाम डेट है। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो आपको जुलाई एंड या अगस्त में नोटिफिकेशन देना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके फॉर्म सबमिट होते हैं, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होते हैं और उसके बाद सेंटर अलॉट होते हैं। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड की डेट इंटीमेशन देना पड़ता है सिटी का। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी तक यहाँ पर अगस्त आधा जा चुका है, यानी सितंबर माह अगर बात करें तो वही बचा रहेगा बीच में, और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है साथियों कि आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम इस टाइम पर होगी, इसकी बिल्कुल भी यहाँ पर गारंटी नहीं है। पहली बात ये स्पष्ट मैं कर दूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो अगस्त में एग्ज़ाम होना थी उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी तक। माध्यमिक शिक्षक, खेल, गायन, प्राथमिक शाला शिक्षा परीक्षा, इसका कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर एक आईटीआई करके भर्ती परीक्षा आई है, आईटीआई विकास अधिकारी की, और सब इंजीनियर की आई है। वो दोनों चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद ये सोशल वर्कर वाली एग्ज़ाम नहीं आई है दोस्तों। किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई बातें एक कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं कि महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम यहाँ पर आने वाली है, ये सब चीज़ें हैं। दोस्तों, ये चीज़ें 2017 की जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद से ही लाइमलाइट में आ रही हैं, हवा फैलाई जाती है और कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि आपको टेस्ट सीरीज भेज दी जाए, आपको यहाँ पर कोर्स भेज दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मार्केट में टेस्ट की बुक देखी है, यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट की बुक देखी है महिला पर्यवेक्षक की। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब आपके सामने सिलेबस नहीं है तो आपके सामने प्रैक्टिस टेस्ट किस बात का, किस चीज़ का टेस्ट आप लगा रहे हैं यहाँ पर।
तो इन चीज़ों से आप बचिए दोस्तों। और अपने तैयारी, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप तैयारी मत कीजिए, एग्ज़ाम की एकदम पहले तैयारी होगी भी नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा तरीका समझिए। आप तैयारी आप करिए, लेकिन तैयारी करने का एक प्रॉपर तरीका यहाँ पर देखिए, जो हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो लास्ट वाली एग्ज़ाम थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों 21 फरवरी को यहाँ का 2017 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 714 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, तब और अब में बहुत डिफरेंस आ चुका है। 7-8 साल यहाँ पर बीत चुके हैं दोस्तों। 8 साल में बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर परीक्षा लेने वाले बोर्ड का नाम ही पीईबी था, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका नाम तक बदल के अब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि ईएसबी हो चुका है। और बात करें दोस्तों वैकेंसी की, तो पहले यहाँ पर आप देखिए एसआई की वैकेंसी भर भर के आई थी, पटवारी की 13,000 पोस्ट आई थी, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल की उस टाइम पे 14,000 पोस्ट आई थी। अब वैकेंसी यहाँ पर आधी हो चुकी है सभी डिपार्टमेंट में, लगभग पटवारी की 6,000 ही पोस्ट आई थी, बाकी सब चीज़ें मिला के 9 हो गई थी, लेकिन उसमें पटवारी प्योर 6,000 पोस्ट ही यहाँ पर थी। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि इस बार भी आपके 714 के आसपास पद आए, क्योंकि दोस्तों लगातार गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग कर रही है लगभग, और यहाँ पर चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी भी यहाँ पर आने वाली हैं। बाकी यहाँ पर देखो दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक की टोटल 357 वैकेंसी आई थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी 357 आई थी, यानी कि यहाँ पर 714 टोटल हो गई थी। पर्यवेक्षक के लिए बैचलर डिग्री मांगी थी दोस्तों, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12th एग्जाम मांगी थी, वो विथ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा था संबंधित क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, जिसकी मात्र 357 पोस्ट थी। तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें यहाँ पर लास्ट में हुई है, इस बातों का भी ध्यान रखें आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बातों पर यकीन करें या किसी और की बातों पर, आप जो हिस्ट्री हुई है, जो चीज़ें हुई है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर आगे बढ़े। अब बात करते दोस्तों तैयारी की, कि आखिरकार तैयारी कैसे की जाए यहाँ पर, और जो चीज़ें चल रही है उनसे कैसे मैनेजमेंट जमा जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस अभी डिफाइंड नहीं है, किसी भी बुक को लेकर या किसी भी सिलेबस को पढ़ने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं बनता। लेकिन मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम है, कॉमन सिलेबस है यहाँ पर, इन सिलेबस को आप पढ़ के तैयारी आगे कर सकते हैं। आप एमपी को रेगुलर पढ़िए, आप जो मैथ्स है उसको रेगुलर पढ़िए, आप रीजनिंग को रेगुलर पढ़िए, आप हिंदी को रेगुलर पढ़िए, आप यहाँ पर उसके अलावा जनरल नॉलेज जीके को रेगुलर पढ़िए, और आप इंग्लिश को रेगुलर पढ़िए। ये इतनी चीज़ें दोस्तों आप तैयार रखिए। मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्ज़ाम जो होगी वह इन सब सिलेबस के कंबाइंड ही यहाँ पर होगी। और सबसे लेंदी चीज़ें यही हैं, एमपी मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है और इंग्लिश है। इसके अलावा आपको जो चीज़ें पढ़नी होगी एट द नोटिफिकेशन के टाइम, वह होगा आपको या तो बाल विकास पढ़ना होगा, या फिर पर्यावरण पढ़ना होगा, या फिर साइंस पढ़ना होगा। बस ऐसी चीज़ें पढ़ना होगी आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है एग्ज़ाम के पहले, तो उस टाइम में आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आप अपना ब्रेन वॉश होने से बचा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि इससे आपकी सभी एग्ज़ामों की जॉइंट तैयारी भी चलती रहेगी। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि आप इन चीज़ों को तैयार करते चले, टाइम टू टाइम पढ़ते रहे, और एमपी की सभी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करें। और ये जो फैक्टोलॉजी वाले जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, बिना मतलब से सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, उन चीज़ों से आप बचें। आप एग्ज़ाम का ध्यान रखें। आप अगर यहाँ पर ग्रेजुएट पर्सन हैं और सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंटली इतने मेच्योर डेफिनेटली है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद तैयारी करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, इन चीज़ों को पढ़ते चले और इनको पूरी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो बचे 1-2 टॉपिक रहेंगे वो पढ़ लीजिए। आप इसके साथ में साइंस भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम भी चल रही हैं। तो अगर आप साइंस भी जोड़ लेंगे तो आपकी दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और ये तैयारी आप बेसिकली घर बैठ पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने डिस्कशन करी। इसके बाद में भी और भी कई चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कंटिन्यू अब डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हापो हवा फैली हुई है एग्ज़ाम को लेकर, जो चीज़ें चल रही है उठपटांग, उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।